मृत्यु के कारणों का अध्ययन। आप या हम, जगत में कोई भी हो, मृत्यु से तो नहीं बचा है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज का जो ज्योतिष टॉपिक है वो है मृत्यु के कारणों का अध्ययन। आप या हम, जगत में कोई भी हो, मृत्यु से तो नहीं बचा है। आपके साथ अच्छे बुरे कर्मों का फल हमेशा लगा हुआ है और आगे भी लगा रहेगा। हमारी जन्म कुंडली में अगर हम मृत्यु पर थोड़ा अध्ययन करना चाहें ज्योतिष के सूत्रानुसार, तो कैसे करें, इस पे आप और हम चलिए चर्चा करते हैं। ये नहीं है कि मैं इसमें अपना कोई मत व्यक्त कर रहा हूं। हाँ, 40 वर्षों से जिन लोगों के साथ हमने कुंडलियों का परामर्श बांटा है, उसमें से कुछ अध्ययन, कुछ निर्णय जिनको दिया, उसके अनुसार आपके साथ में अपनी चर्चा बांट रहा हूं। कुंडली में लग्न जन्म है, 7वां घर भोग है, 8वां घर मृत्यु है। तो लग्न से लेकर के 7वें घर तक व्यक्ति की यात्रा शुरू रहती है। लग्न जन्म, दूसरा घर व्यक्ति का सुख दुख भरा बचपन और व्यक्ति का कुटुंब, तीसरा घर व्यक्ति के वो कर्म जो बचपन में हुए, वो मित्र जो बचपन के थे, वो भाई बंधु जो हैं छोटे। चौथा घर व्यक्ति को नींद और माँ की गोद। पांचवा घर व्यक्ति का अध्ययन, परमात्मा का अनुभव, अध्ययनशीलता, धर्म। एवं छठा घर आपका किसी के साथ कितना कंपटीशन रहा है, कितना जीते कितना हारे, और तब हार जीत के बाद 7वां घर काम, मदन, पत्नी, भोग, पति पत्नी कोई भी, और 8वां घर मृत्यु है। 8वें घर से बहुत कुछ जाना जाता है ज्योतिष में, लेकिन फिलहाल हम यहाँ चर्चा मृत्यु के लक्षणों का कर रहे हैं। देखिए, 8वें घर का स्वामी और 8वें घर का कारक, दो बातें यहां आपने समझना है। 8वें घर का स्वामी, मान लीजिए आपकी वृष लग्न की कुंडली है, तो जाहिर सी बात है कि 8वें घर के स्वामी बृहस्पति हो गए। अब बृहस्पति मृत्यु के कारणों का पता करवाएंगे। दूसरा, बृहस्पति के अलावा शनि 8वें घर के कारक ग्रह हैं। अब 8वें घर के स्वामी ग्रह किस ग्रह के साथ बैठे हैं, यह देखना है। सबसे पहले हम और आगे चर्चा समझ लेते हैं। 9th हाउस व्यक्ति का धर्म है, 10th हाउस कर्म है, और 11वां हाउस आमदनी है, 12वां हाउस व्यय और मोक्ष है, सदगति है, दुर्गति है। तो पहले मृत्यु के बाद ही तो मोक्ष का अनुभव होगा। तो इस विषय को हम थोड़ा सनह सनह धीरे धीरे समझें। मान लीजिए आपकी मेष लग्न की कुंडली है। अब 8वें घर का स्वामी हो गया मंगल। मंगल आपके मृत्यु देव कहे जाएंगे, मृत्यु के चिन्ह कहे जाएंगे। यदि वो मंगल आपके
जन्म कुंडली में बैठे हुए सूर्य के साथ, तो क्षत्रिय धर्म, कर्म, सेना, कर्म, सेवा, पुलिस डिपार्टमेंट इत्यादि के द्वारा पिता पुत्र के आपसी मतभेद इत्यादि के कारण मृत्यु होगी। एक आपके साथ हम निर्णय नहीं दे रहे, अनुभव बांट रहे हैं। और सूर्य से संबंधित, मंगल से संबंधित जो भी कुछ है तथा जिस राशि में ये बैठे हैं उसका भी संबंध बहुत होता है। जैसे आपके 8वें भाव के मंगल मृत्यु के स्वामी हो गए, अब ये सूर्य के साथ बैठ गए तो पंचम भाव के स्वामी हो गए सूर्य। तो पंचम भाव के कारणों से मृत्यु का जो अनुभव है, आंकलन है, करना चाहिए। पंचम भाव शिक्षा, दीक्षा, पुत्र, कलत्र इत्यादि से संबंध रखता है। इसका मतलब सूर्य के साथ बैठा हुआ मृत्यु का स्वामी छात्र कर्म में, क्षत्रिय कर्म में, युद्ध कर्म में जीवन की अंतिम श्वासें लेता है। दूसरा, आइए मेष लग्न के अनुसार ही मंगल की ही चर्चा कर लेते हैं। अब मंगल चूंकि लग्नेश भी है, मृत्यु शुभ होगी। मंगल के साथ चंद्रमा बैठे होंगे तो जातक को पानी से, गौओं के गौओं के कारण और मातृपक्षीय ननिहाल पक्ष से संबंधित किसी भी स्त्री के कारण मृत्यु की संभावनाएं बन जाती हैं। विशेष तौर से जलीय ग्रह चंद्रमा है। इस तरह से मंगल अब बुध के साथ बैठा हुआ है तो मृत्यु का कारण छोटे भाई बहन हो सकते हैं। छठा घर रोग का भी स्वामी बुध है, तो तीसरे घर का भी। तो यहां पर मृत्यु के साथ बुध और मंगल इकट्ठे जब होंगे या तीसरे घर में कहीं मंगल बैठे होंगे बुध की राशि में, तो भी ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम हो करके स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक होने से, ब्लॉकेज होने से, श्वसन क्रिया में बाधा पड़ने से मृत्यु का योग बनेगा। चलिए, बृहस्पति अगर मंगल के साथ बैठे हैं तो इसका मतलब है बृहस्पति धन, कुटुंब, धर्म, शिक्षा और भाग्य, कर्म इत्यादि करते करते व्यक्ति अपने ध्यान धारणा में स्थित होकर सानंद पूर्वक अपने जीवन की अंतिम सांसें लेता है, क्योंकि बृहस्पति के साथ अष्टमेश बैठे हैं। अब शुक्र को देख लेते हैं। बृहस्पति के बाद नंबर आता है शुक्र। अब शुक्र यहाँ द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी हो गया। हमने एक एग्जाम्पल के लिए मेष लग्न लिया हुआ है, तो दूसरा भाव भी मृत्यु के कारणों का दर्शन करवाता है, सातवां भाव भी। तो यहां बताता है कि ऐसा व्यक्ति अपने स्त्री पक्ष के कारण पत्नी के दुख या पत्नी के माध्यम से कोई न कोई शारीरिक प्रॉब्लम होगी, अथवा व्यवसाय में चलते फिरते दूर देश में इस व्यक्ति की मृत्यु का योग बनेगा। वो भी कोई कारण बनेगा तो स्त्री बनेगी। अब शनि देव हैं अगर मंगल के साथ में, तो शनि देव कहते हैं कि आमदनी, मशीनरी, विद्युतीय उपकरणों के द्वारा बिजनेस के साथ रहते रहते व्यक्ति को हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, एक्सीडेंट इत्यादि के कारण मृत्यु की संभावनाएं बन जाती है। ठीक इसी प्रकार मंगल के साथ यदि राहु बैठे हैं तो मंगल और राहु इकट्ठे होने पर शारीरिक व्रण, शरीर के अंदर फोड़ा, फुंसी, पेट के जख्म, कैंसर जैसे बहुत खतरनाक रोगों के कारण मृत्यु की संभावनाएं हैं। मंगल के साथ अगर केतु बैठे हों तो मंगल और केतु दोनों अग्नि कारक हैं, तो व्यक्ति को दाह, उदर पीड़ा और ब्रेन से संबंधित रोगों के कारण
तथा हड्डियों के कारण दुर्घटना में, अग्नि से, गोलीकांड से मृत्यु होने की संभावनाएं अत्यधिक बन जाती है। ये मृत्यु के कारणों का पता हमने आपको थोड़ा ग्रहों के द्वारा आपके साथ निवेदन किया है, निर्णय नहीं दिया है। आप इस पर देखिएगा, किसी की मृत्यु हुई हो और उसकी कुंडली है तो आप उसकी मृत्यु का कारण अवश्य ढूंढेगा। इस प्रकार से मृत्यु के कारणों का तो पता चल गया, लेकिन मोक्ष होगा या नहीं, इस कारण का पता करने के लिए हमें अगले संदर्भ को देखना होगा। उस संदर्भ को देखने के लिए हमें लग्नेश, नवमेश, पंचमेश, द्वादशेश की स्थिति का मुआयना करना होगा। लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में हम उस चर्चा को लेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप कंटिन्यू चाहते हैं इसको, तो आप हमें जरूर बताएं, ताकि हम आपको कंटिन्यू इस पर एक दो वीडियो की एक दो चर्चाएं आपको बांटेंगे। यहां वीडियो में इतना ही, आगे हम चर्चा करेंगे आपके कमेंट के अनुसार। विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।